वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल कैसे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि इस वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन होगा, कल का फ्राइडे है। ठीक है, लेकिन आज थी निफ्टी की एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी थी। तो आज के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो डिस्कस कर लेते हैं कि हमने क्या एनालिसिस किया था आज। क्योंकि कहीं ना कहीं मॉर्निंग से यहाँ पे निफ्टी में हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, बैंक निफ्टी में भी सेलिंग प्रेशर था, बट बैंक निफ्टी ने थोड़ा बहुत रिकवर किया, लेकिन निफ्टी रिकवर नहीं कर पाया, साइडवेज हो गया है। ठीक है, देखिए जो हमने डिस्कशन किया था उसमें क्लियर डिस्कशन था कि मार्केट में कहीं ना कहीं सेलिंग आ सकती है। यहाँ पे अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है तो ये 23,440 का हमने सपोर्ट भी देखा था कि ये ब्रेक करेगा तो सेलिंग आएगी। और वैसे भी डेली चार्ट पे कहीं पे भी बाइंग का कोई इंडिकेशन नहीं बना था, क्लियर हमने डिस्कस किया था। बट दिक्कत एक ही हो जाती है, देखिए मार्केट ओपन हुआ, ओपनिंग के साथ सपोर्ट ब्रेक किया, सपोर्ट ब्रेक करके नीचे भी आया, लगभग 100-150 पॉइंट नीचे भी आया, राइट। बट यहाँ से क्या ब्रेकडाउन के बाद हम ट्रेड ले सकते हैं। दिक्कत क्या होती है ना कि अगर यहाँ पे हमें पता है इस लेवल के नीचे वो नीचे जाएगा, बट अगर यहाँ कहीं उसने कोई सेटअप बनाया, कंसोलिडेट वगैरह किया, फिर ब्रेक किया तो एंट्री ले सकते हैं। या फिर नीचे जाने के बाद यहाँ कहीं थोड़ा वेट किया, मार्केट ने होल्ड किया, उसके बाद ब्रेकडाउन दिया तो एंट्री ले सकते हैं। अगर सीधा जा रहा है ना तो यहाँ पे एंट्री लेना पॉसिबल नहीं होता है। और ये क्यों हुआ है आप सभी को पता है, जैसे कि बहुत बड़ी न्यूज़ चल रही है मार्केट में अदानी के रिलेटेड, राइट। लोअर्स यहाँ पे जो अदानी के स्टॉक्स है उसमें लोअर पे लोअर सर्किट लगते जा रहे हैं। तो क्या होता है, देखिए ये मूव क्या न्यूज़ की वजह से आया, ऐसा नहीं है। मार्केट में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये चीज़ अगर हम जितने जल्दी समझेंगे ना उतना हमारे लिए बेटर होगा कि मार्केट जो है ओनली प्राइस एक्शन के हिसाब से ही काम करता है। मार्केट को जहाँ जाना है वहाँ जाएगा। न्यूज़ तो बहाना होती है, मार्केट को नीचे जाना है तो कुछ ना कुछ न्यूज़ आएगी, ये नहीं आती तो दूसरी कुछ आती, मार्केट कुछ ना कुछ न्यूज़, या फिर नहीं भी आती तो भी नीचे जाता। न्यूज़ क्या होती है, बहाना होती है। बस न्यूज़ का इम्पैक्ट क्या होता है फिर मार्केट में, फिर न्यूज़ का मतलब क्या होता है। देखिए न्यूज़ से सिर्फ इतना फर्क पड़ता है कि ये जो मोमेंटम यहाँ से मार्केट को यहाँ आना है, तो न्यूज़ की वजह से सिर्फ इसके स्पीड का डिफरेंस होगा। मतलब ये अब ओपनिंग के साथ ही देखिए तेजी से 3-4 कैंडल में यहाँ पे इसने 100-200 पॉइंट का मोमेंटम कर दिया। अगर ये न्यूज़ नहीं होती या फिर कोई ऐसी छोटी मोटी न्यूज़ होती तो ये मोमेंटम स्लो होता और हमें यहाँ पे चांस मिल जाता है एंट्री के लिए। न्यूज़ थोड़ी बड़ी है, इस वजह से मार्केट में मॉर्निंग से ही थोड़ा पैनिक क्रिएट हो गया था और मार्केट ने यहाँ से ये तेज़ी से मोमेंटम दिया, इसलिए यहाँ एंट्री नहीं कर पाए हम लोग। इसके बाद मार्केट तो पूरा साइड में 30-40 पॉइंट के रेंज में रहा है, तो मुझे निफ्टी में इसके बाद कोई ट्रेड नहीं मिला, तो मैंने निफ्टी में अवॉइड कर दिया। बैंक निफ्टी ने देखिए, बैंक निफ्टी ने क्या किया, जो सपोर्ट हमने डिस्कस किया था ना उसको बहुत अच्छी तरीके से फॉलो किया है, वहाँ से मार्केट ने पूरा रिकवरी दे दी। हमने क्या डिस्कस किया था बैंक निफ्टी में, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि 49,900 तक कोई सपोर्ट नहीं है, वहीं पे सपोर्ट है। और मार्केट आज ओपनिंग के साथ ही गिरते हुए यार लगभग यहीं पे आ जाएगी 49,900 की लेवल, उसके पास से पूरा रिवर्सल दे दिया है। देखिए बहुत से लोगों ने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया होगा, प्रॉफिट भी बनाया होगा। मैंने पर्सनली ट्रेड नहीं लिया बैंक निफ्टी में, क्योंकि मैंने आपको वैसे भी एक्सप्लेन कर दिया था कि मैं बैंक निफ्टी को अभी कुछ दिनों के लिए अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी जो एक्सपायरीज वीकली बंद हो गई है, इसलिए मैंने बैंक निफ्टी को थोड़ा अवॉइड किया है। ठीक है, क्योंकि वीकली एक्सपायरी बंद हो गई तो मुझे सिर्फ इसका यहाँ पे मोमेंटम ही ऑब्जर्व करना था। अगर यहाँ पे एक्सपायरीज बंद नहीं होती तो मैं ट्राई ज़रूर करता यहाँ पे कुछ ना कुछ लेने के लिए। और वैसे भी देखिए एक और चीज़ थी कि निफ्टी का ये सपोर्ट था जो हमने देखा, वो टेस्ट होना बाकी था, बीच में ही खड़ा था निफ्टी, है ना। जो हमने सपोर्ट क्या देखा था कि 23,440 अगर ब्रेक होगा तो मार्केट 23,200 के आसपास आएगा। ये बीच में ही अटका हुआ था और यहाँ पे सपोर्ट पे भी आ गया था, तो थोड़ा बहुत क्या चल रहा था, दोनों में डिफरेंस चल रहा था, इसलिए मैंने वैसे भी तो मुझे अवॉइड ही करना था, बट मैं बता रहा हूँ डिफरेंस था। अगर मुझे लेना भी होता तो मैं थोड़ा ट्राई करता यहाँ पे, कम क्वांटिटी लेता या फिर अवॉइड करता। ठीक है, आप ज़रूर बताना आपने अगर ट्रेड लिया होगा तो मुझे कमेंट में बताना आपने निफ्टी में लिया है, बैंक निफ्टी में लिया। ठीक है, अपडेट करिए मुझे ज़रूर। और देखिए वीडियो को आप लाइक नहीं किया होगा तो लाइक ज़रूर करिए। अब देखते कि हमें कैसे ट्रेड प्लान करना है, तो निफ्टी पे आ जाते, 15 मिनट का चार्ट ओपन कर देता हूँ मैं। ठीक है, 15 मिनट का मैंने चार्ट ओपन कर दिया निफ्टी का। एक चीज़ तो क्लियर दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से बहुत तेज़ी से नीचे गिरा है, राइट। बहुत तेज़ी से नीचे गिरा है और यहाँ पे होल्ड कर रहा है। अब निफ्टी का अगर सपोर्ट की बात करूँ, एज पर प्राइस एक्शन जो मैंने सपोर्ट निकाला है, जो मुझे दिखाई दे रहा है नेक्स्ट सपोर्ट, तो वो दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं 23,200 से 190, मतलब ये 10 पॉइंट का एक जोन पकड़ सकते हो आप, 200 से 190, ये एक सपोर्ट लेवल दिखाई दे रही है। कौन सी है, 23,200 से 23,190। अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि निफ्टी यहाँ से
ये सपोर्ट जब तक टेस्ट नहीं करता ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। बट बैंक निफ्टी ने सपोर्ट ले लिया है, तो हो सकता है चला भी जाए, तो डिस्कस करेंगे हम। देखिए क्योंकि अभी भी जो डेली कैंडल्स बनी है ना, वो अभी भी मुझे वीक दिखाई दे रही है। तो लगता है कि मार्केट इस सपोर्ट को टेस्ट करेगा ही करेगा, उसके बाद ही ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे ट्रेड हमें कैसे प्लान करना है फिर? देखिए एक अच्छा ट्रेड सेटअप क्या होगा कि मार्केट गैप डाउन हो जाए अच्छा खासा, और सीधे यहाँ पे ओपन हो, और यहाँ पे ओपन होने के बाद डबल बॉटम बनाए, या फिर यहाँ पे हैमर कैंडल बनाए, या फिर थोड़ा होल्ड करके ब्रेकआउट दे। वो अच्छा सेटअप इसलिए होगा क्योंकि कंटिन्यू गिरते हुए आ रहा है मार्केट, यहाँ से अगेन डायरेक्ट गैप डाउन वगैरह होगा और यहाँ पे आएगा तो ब्रेकआउट मिलेगा, एक अच्छा खासा टारगेट हमें मिलेगा। स्टॉप लॉस देखिए कैंडल्स के हिसाब से रखना, बड़ी कैंडल से, तो अदरवाइज 25-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस। इनिशियल टारगेट 1:3 हमारा होना चाहिए। इसके ऊपर आपको जितना लेना है, मार्केट का मोमेंटम देखो क्या स्ट्रेंथ है या नहीं है, उसके हिसाब से आप टारगेट बुक करना, ठीक है। ये तो हो गया चलो सबसे बेस्ट सेटअप जो बनेगा मार्केट में। अब ऐसा तो नहीं है कि वैसा ही होगा, मार्केट और चीज़ें कर सकता है। क्या कर सकता है? हो सकता है गैप अप हो या फ्लैट हो के ऊपर जाए, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है देखिए, रेजिस्टेंस बन रहा है। अब गैप अप वगैरह होगा या फिर यहाँ से ऊपर जाएगा तो लोगों को क्या लगेगा, क्योंकि मार्केट ऐसे ही फंसाता है। मार्केट को नीचे आना है ना, तो पहले बायर्स को फंसाएगा, वहाँ पे क्वांटिटीज मिल जाएगी सेलर्स को, बायर्स आएंगे तो बायर जब इंटरेस्टेड होंगे तभी सेलिंग कर पाएंगे ना वो लोग, तो सेलिंग के लिए क्वांटिटी भी मिलती है। तो यहाँ पे हम एक ट्रिक क्या कर सकते हैं ना, एक हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी कि जब अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाए या फिर गैप अप हो, तो हम क्या कर सकते हैं, मैं पर्सनली क्या करने वाला हूँ, मैं थोड़ा बाइंग साइड अवॉइड कर रहा हूँ निफ्टी में, क्योंकि मुझे ये सपोर्ट स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। इसलिए यहाँ से ऊपर जाए गैप अप हो, मैं वेट करूँगा एक रेजिस्टेंस बने, कहीं पे रेजिस्टेंस बने, मार्केट वहाँ से थोड़ा नीचे है और उसके बाद वो होल्ड करे, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक ना करते हुए कोई ब्रेकडाउन बनाए, तो मैं पुट लेने के लिए रेडी हूँ इस टारगेट के लिए। या फिर सिंपल मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा उसके 1:3 तो मैं टारगेट पहले लूँगा, अगर फास्ट मूव है तो फिर यहाँ तक रुकूंगा। मेरा सिंपल है, मैं 1:3 एक बार मिल गया तो मैं वापस नहीं देता हूँ मार्केट को, ठीक है। एक चीज़ कर सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए क्या है ना, ये ब्रेकआउट जो बना है ना, ब्रेकआउट जैसा बन भी गया, हो सकता है कुछ लोग होल्ड भी करके गए होंगे। देखिए ये जो कैंडल लास्ट की जो कैंडल्स है ना, ये देखिए इस तरीके से अगर मैं मार्क करूँ, ये लास्ट की कैंडल ये जो ब्रेकआउट जैसे बनी थी, तो हो सकता है लोगों को लगा कि गैप अप हो, तो कुछ लोग होल्ड भी करके गए होंगे कॉल। तो अब इसमें क्या होगा ना, मार्केट अगर नीचे ओपन होता है तो क्या होगा, इन लोगों के स्टॉप लॉस ऐसे जो लोग कॉल लेके गए यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे, तो मार्केट अगर एक बार मान लेते नीचे ओपन हुआ और ऊपर ना जाए, यहीं पे कहीं सस्टेन करे ना और कोई ब्रेकडाउन दे, तो भी मैं पुट लूँगा, क्योंकि फिर मार्केट ऊपर नहीं जाएगा तो ये कॉल वाले डर जाएंगे और निकलना शुरू करेंगे, क्योंकि उनके स्टॉप लॉस के पास आ जाएगा ना धीरे धीरे, तो मार्केट फिर यहाँ से ही गिर जाएगा अगर ऊपर नहीं जा पाता है तो गैप डाउन के केस में भी मैं पुट के लिए थोड़ा सा जाने की कोशिश करूंगा, और यहाँ अगर फेक ब्रेकआउट आता है और उसके बाद होल्ड करके नीचे आता है तो पुट लूँगा। तो निफ्टी में मेरा सिंपल है, ये ऊपर कहीं मिलता है तो मैं सपोर्ट के लिए पुट लूँगा, अगर सपोर्ट पे मिलता है तो कॉल प्लान करूँ, क्योंकि एक बार 23,190 ब्रेक करे तो मुझे लगता है फिर बहुत तेज़ी से गिर सकता है, ऐसी कैंडल्स अगेन बन सकते हैं और ये सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि न्यूज़ भी बहुत बड़ी है मार्केट में। अगर मार्केट को नीचे जाना है तो उसी न्यूज़ का हेल्प लेके, मार्केट उसी न्यूज़ की हेल्प लेके नीचे भी जा सकता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, कहाँ क्या प्लान करना है। मैं इसलिए यहाँ पे बोल रहा हूँ कि प्लान कर सकते, क्योंकि कंटिन्यू गिरते हुए आ रहा है, एक बाउंस बैक तो मिलेगा ना हमें, राइट। चलिए अब बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। आई होप निफ्टी आपको समझ में आया होगा। बैंक निफ्टी का भी देखा जाए ना, 15 मिनट का चार्ट ओपन है। एक चीज़ यहाँ पे भी समझिए, कहीं ना कहीं डेली कैंडल्स देख के मुझे क्या लग रहा है, देखिए जैसा कि ओपनिंग पे डिपेंड करता है। बैंक निफ्टी में मेरा एक यहाँ पे मैं चीज़ क्या करूँगा, बैंक निफ्टी में अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे इस लेवल के नीचे नीचे अगर ओपन होता है, लेवल बता देता हूँ आपको, 50,370, ठीक है, 50,370 के नीचे अगर ओपन होता है और ये फिर ऊपर जाता है, कहाँ पे, जो आज की ओपनिंग थी उसके ऊपर, मतलब मान लेते हैं ये 50,655 के ऊपर जाता है, ठीक है, मतलब यहाँ ओपन होके अगर ये तेज़ी से इसके ऊपर जाता है और वो सस्टेन करने लगता है, तो फिर मुझे लगता है फिर यहाँ कहीं ब्रेकआउट वगैरह मिला तो कॉल ले सकते हैं, क्योंकि ये फिर हाई भी निकाल देगा, ये इस तरीके से ऊपर जाएगा। ठीक है, देखिए ये तो हो गई बहुत सेफेस्ट चीज़। अब एक चीज़ ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे भी देखिए ब्रेकआउट जैसा बन रहा है, ओपनिंग के साथ ही मार्केट को अगर एक बार यहाँ पे जाना होगा, ओपनिंग के साथ ही आप ब्रेकआउट मिलता है तो ले सकते हैं, बट देखिए रिस्की रहेगा थोड़ा सा। मुझे लगता है कि बाइंग प्रेशर कब क्रिएट होगा बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में बाइंग प्रेशर यही 50,370 के नीचे ओपन होकर जब ये 50,655 के ऊपर जाएगा, लगभग
200 से 300 पॉइंट का मूव जब हो जाएगा उसके बाद मैं इंटरेस्टेड हूँ इसमें। तब तक के लिए मुझे क्या लग रहा है कि वो क्या कर सकता है, ब्रेकआउट वगैरह दिखा के फेल ही कर सकता है। तो समझ गए, ओपनिंग नीचे होनी चाहिए। अब क्या यहाँ पे थोड़ा ऊपर ओपन होके इसके ऊपर गया तो चलेगा नहीं, नहीं। मार्केट में ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नीचे ओपन होके वो इसके ऊपर जाके सस्टेन कर रहा है तो ही मैं कुछ इंटरेस्ट लूँगा कॉल में, अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगा तब। अदरवाइज यहाँ कहीं ओपन हो रहा है फिर इसको ब्रेक करके सस्टेन कर रहा है तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, फिर मैं पुट में इंटरेस्टेड हूँ। देखिए मुझे क्या लग रहा है ना, निफ्टी नीचे आएगा, बैंक निफ्टी तो बैठा नहीं रहेगा ना, नीचे ही आएगा। तो क्या हो सकता है ना, यहाँ पे अगर ऐसा कोई यहीं पे ओपन हुआ, ब्रेकआउट हुआ या फिर गैप अप भी हुआ, तो यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं हम, जैसे ही एक कोई रेजिस्टेंस बने और उसके बाद मार्केट सस्टेन करे और नीचे ब्रेकडाउन देना, तो मैं पुट में इंटरेस्टेड हूँ। हो सकता है मार्केट अगेन एक बार लगभग ये 49,930 के आसपास तो आने की कोशिश कर सकता है, या फिर पकड़ लीजिए 50,000 के आसपास आने की तो ज़रूर ही कोशिश कर सकता है, क्योंकि सपोर्ट तो 49,930 के आसपास मुझे दिख रहा है। ठीक है तो ये एक चीज़ हम कर सकते हैं, क्योंकि क्या होगा ना, यहाँ पे ब्रेकआउट जैसा सिनेरियो बना है, बहुत से लोग कॉल लेके बैठे, या फिर कल गैप अप वगैरह होता है तो ले लेंगे कॉल, और जब ये ऊपर नहीं जाएगा ना, होल्ड करके ब्रेकडाउन देगा तो ये लोग निकलना शुरू होंगे। तो मार्केट फंसाने के लिए ही तो ऐसा करता है, लोगों को फिर कॉल में बिठाएंगा और नीचे आएगा। तो ये चीज़ हो सकती है, एक प्लान हम कर सकते हैं। और इसका सेम निफ्टी जैसा ही है। अगर मान लेते हैं नीचे ओपन हुआ, ठीक है, नीचे कहीं पे भी ओपन हुआ यहाँ पे, और वो नीचे नीचे ही ट्रेड कर रहा है और कोई ब्रेकडाउन बना रहा है, तो हम पुट ले सकते हैं। ये टारगेट के लिए तो ले सकते हैं 50,000 या फिर 49,930 के लिए। क्यों? क्योंकि क्या है ना, यहाँ पे ये ब्रेकआउट जैसा सिनेरियो देख के कॉल लेके लोग बैठे, यहाँ ओपन होगा और फिर वो ऊपर नहीं जाएगा, नीचे ब्रेकडाउन देगा। तो वो सब आप ही एग्जाम्पल ले लीजिए ना, कि चलो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि मैंने यहाँ कॉल लेके रखा है, ठीक है, किस एक्सपेक्टेशन से लेके रखा है कि गैप अप होगा या फिर कल ब्रेकआउट देगा मार्केट। अब मार्केट हो गया नीचे ओपन, मुझे तो लॉस दिखने लगेगा मॉर्निंग से ही, और उसके बाद भी मैं वेट करूंगा कि चलो यार कोई ब्रेकआउट आ जाए। लेकिन उसके बाद भी मार्केट अगर यहीं पे होल्ड कर रहा है और कोई ब्रेकडाउन दे रहा है, तो मैं तो निकलना शुरू करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा एक्सपेक्टेशन तो वैसे ही यहाँ पे गलत हो गया है, और यहाँ पे भी मार्केट अब ऊपर भी नहीं जा रहा है और धीरे धीरे लोज ब्रेक कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे लोग स्टॉप लॉसेस कैसे लगाते हैं, स्विंग्स पे, यहाँ पे होगा किसी का यहाँ पे, तो सब स्टॉप लॉसेस खाते हुए मार्केट नीचे आ सकता है। तो थोड़ा क्या होता है ना, लॉजिक भी लगाना पड़ता है, प्राइस एक्शन भी देखना पड़ता है, ये सभी चीज़ें देखने के बाद ही आगे की हम यहाँ पे कुछ ना कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। आई होप चीज़ें आपको पसंद आई होगी। देखिए लर्निंग करना है, प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है कैसे हमें यहाँ पे डॉट टू डॉट लेवल्स मार्केट में फाइंड करना है, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट में सभी चीज़ें डिस्कस की गई 13 आवर्स कोर्स में। इसे भी आप चेकआउट कर सकते हो। देखिए वीडियोस में मैं बहुत चीज़ें सिखाता हूँ, ज़रूरी नहीं मैं किसी को फोर्स नहीं करता कि ज्वाइन करो, लेकिन जो लोग सीखना चाहते हैं, जिनके पास टाइम की कमी है, मार्केट को इतना टाइम नहीं दे पा रहे, जल्दी सीखना है, वो लोग ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं 13 आवर्स कोर्स। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। बाकी लोग तो देखिए मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए, जो मैं वीडियोज़ में आपको डिटेल में चीज़ें बताता हूँ, ठीक है, डिटेल में आपको प्राइस एक्शन समझाता हूँ, लॉजिक समझाता हूँ, क्या सही में इससे आपको कुछ हेल्प मिल रही होगी, तो ज़रूर कमेंट में बताइए। अगर नहीं मिल रही होगी तो फिर मुझे नहीं लगता कि इतने डिटेल में और इतने बड़े वीडियोस बनाने के, 10-15 मिनट का वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत है। क्योंकि आपको अगर सिर्फ लेवल से भी मतलब लेवल्स ही चाहिए, इतना डिटेल अगर आपको नहीं चाहिए एनालिसिस, तो ये भी आप बता सकते हो। क्योंकि अल्टीमेटली वीडियोस किसके लिए बन रही है, आपके लिए। आपको क्या पसंद है उस पर डिपेंड। आप बोलोगे कि हाँ ये डिटेल और ये लॉजिकल एनालिसिस पसंद है, तो मैं इस तरीके से वीडियो बनाऊंगा। आपको अगर लगता है कि नहीं लेवल से ही सिर्फ हेल्प हो जाती, इतना मत सिखाइए, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। मेरा ये कहना है कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है जो आप यहाँ पे दे रहे हो, तो क्यों ना, अगर आपको ये चीज़ें नहीं पसंद तो मैं 2-4 मिनट में सिर्फ लेवल्स भी बता सकता हूँ, वो भी कर सकते हैं। तो ज़रूर कमेंट में थोड़ा मुझे अपडेट करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।